हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग ठीक और आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। लास्ट टाइम हम लोगों ने फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड रूल्स 2011 के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व किया था। इसको मैंने दो पार्ट में सॉल्व करवाया था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिन्होंने नहीं देखा है उसे वहां से जाकर के देख लें। तो आज हम लोग पार्ट 3 को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 61 बोलता है पावर एंड ड्यूटीज विच कैन बी एक्सरसाइज बाय फूड सेफ्टी ऑफिसर्स इंक्लूड। पावर और ड्यूटी जो कि एक्सरसाइज किया जाता है फूड सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा, वो इंक्लूड करता है ऑप्शन ए, टेक सुटेबल एक्शन विथ रिगार्ड टू फूड बिजनेस ऑपरेटर्स एंड कैंसल देयर लाइसेंस। यहाँ पे सुटेबल एक्शन लेने का एफबीओ के अगेंस्ट और उसका लाइसेंस को कैंसिल करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? यहाँ पे डेजिग्नेटेड ऑफिसर क्या करता है? वो इम्प्रूवमेंट नोटिस को इशू करता है, लाइसेंस को सस्पेंड करता है या कैंसिल करता है लाइसेंस। तो लाइसेंस कैंसिल करने का काम फूड सेफ्टी ऑफिसर का नहीं, इसका काम है डेजिग्नेटेड ऑफिसर। देन ऑप्शन बी, इशू इम्प्रूवमेंट नोटिस टू द फूड बिजनेस ऑपरेटर्स। इम्प्रूवमेंट नोटिस भी कौन इशू करता है? फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को, ये करता है डेजिग्नेटेड ऑफिसर। एंश्योर टाइमली डिस्पोजल ऑफ रिडंडेंट सैंपल्स ऑफ सीज मटेरियल्स। यहाँ पे जो रिडंडेंट सैंपल करने का मतलब जो कि फालतू का सैंपल है, और जो सैंपल पड़ा हुआ किसके पास पड़ा हुआ है? वो पड़ा हुआ डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास। तो जो फालतू सैंपल है उसका डिस्पोजल करने का काम किसका है? डेजिग्नेटेड ऑफिसर का। इंस्पेक्ट ऑल फूड establishment assigned and ensure condition for license are being complied with। जो कंडीशन ऑफ लाइसेंस being complied with, ये किसका काम है? ये काम है फूड सेफ्टी ऑफिसर का। तो क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट चॉइस किया जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे इम्प्रूवमेंट नोटिस का बात आता है, ये बात आता है सेक्शन 30 के अंडर में। सेक्शन 32 में जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है वो फूड बिजनेस ऑपरेटर को इम्प्रूवमेंट नोटिस इशू करता है। सेक्शन 36 में बात होता है पावर ऑफ डेजिग्नेटेड ऑफिसर का, और सेक्शन 38 में बात होता है पावर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर। इन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग प्रोसीजर फॉर कलेक्टिंग फूड सैंपल्स एंड सेंडिंग इट फॉर एनालिसिस। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है regarding procedure for collecting food samples and sending it for analysis। यहाँ पे प्रोसीजर का बात हो रहा है, किस प्रोसीजर का? सैंपल को कलेक्ट करने का और उसको सेंड करना है एनालिसिस के लिए। यहाँ पे टेकिंग द सिग्नेचर ऑफ विटनेस व्हाइल लिफ्टिंग द सैंपल। हाँ, तो यहाँ पे जब सैंपल को लिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे विटनेस का सिग्नेचर लेना पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट। सर्विंग ए नोटिस इन फॉर्म 5A to the business operator then and there। यहाँ पे नोटिस देना पड़ता है, मतलब यहाँ पे फॉर्म 5A का बात हो रहा है। फॉर्म 5A में क्या होता है? यहाँ पे एक नोटिस दिया जाता है फूड बिजनेस ऑपरेटर को। यहाँ पे सर्विंग नोटिस देना पड़ता है किसको? फूड बिजनेस ऑपरेटर को, फॉर्म 5A में, जब कोई सैंपल को कलेक्ट करता है। तो जब फूड सेफ्टी ऑफिसर सैंपल को कलेक्ट करता है तब। Divide the sample in 3 parts: clean, leak-proof, containers and seal properly। तो यहाँ सैंपल को फूड सेफ्टी ऑफिसर क्या करेगा? 4 पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे 3 पार्ट है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। लेबल सैंपल विथ ऑल नेसेसरी डिटेल। न भी नेसेसरी डिटेल जो कि एक्ट और रूल के द्वारा स्पेसिफाई किया गया है, उसके अकॉर्डिंग हमको सैंपल पे लेबलिंग करना है। यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा? करेक्ट चॉइस, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 62 का करेक्ट चॉइस हो जाएगा ऑप्शन सी। देन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ये सब बात कहाँ से आया है। ये बात आया सेक्शन 47 जो कि चैप्टर 8 में मेंशन है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के। इसमें सेक्शन 47 बात करता है सैम्पलिंग एंड एनालिसिस, और फॉर्म 5A क्या है? फॉर्म ऑफ नोटिस टू फूड बिजनेस ऑपरेटर। देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ मूव करते हैं। Food analyst should analyze the samples and submit the analysis report within। Food analyst
एनालाइज करेगा सैंपल को और सबमिट करेगा एनालिसिस रिपोर्ट विद इन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 का जो करेक्ट चॉइस हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे 14 डे में क्या करता है, ये क्या करता है 14 डे में क्या करता है, सैंपल को रिसीव करने के बाद फूड एनालिस्ट है क्या करता है 14 डे में उसका एनालिसिस रिपोर्ट को रेडी करता है। तो क्वेश्चन 63 का करेक्ट चॉइस ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन 64 बोलता है which one of the following is incorrect, which of the following is correct regarding the right of food business operator have food analyzed। यहाँ पे कह रहा है कि फूड बिजनेस ऑपरेटर जब फूड का एनालिसिस करवाएगा तो उसके रिगार्डिंग में कौन सा बात यहाँ पे करेक्ट है। The FBO has to pay for laboratory charge for food analysis। तो यहाँ पे FBO को ही पेड करना पड़ेगा। ये बात भी क्या है, सही है। बिजनेस ऑपरेटर हैज टू पे फॉर द लेबोरेटरी चार्जेस फॉर फूड एनालिसिस। तो यहाँ पे लेबोरेटरी चार्जेस जो फूड एनालिसिस के लिए लेबोरेटरी चार्जेस है वो किसको पे करना पड़ेगा, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को। एंड FBO कैन चूज एनी प्राइवेट लेबोरेटरी टू एनालाइज फूड सैंपल। FBO फूड बिजनेस ऑपरेटर है, कोई भी प्राइवेट लेबोरेटरी को चूज कर सकता है फूड सैंपल के एनालिसिस के लिए, नहीं, ये FBO डिसाइड नहीं करेगा। लेबोरेटरी कैन बी लोकेटेड इन एनी स्टेट इन इंडियन टेरिटरी, नहीं, जिस यूरिसडिक्शन में FBO बिलोंग करेगा उसी यूरिसडिक्शन में लेबोरेटरी लोकेटेड रहेगा। ये भी ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट। द FBO हैज टू कलेक्ट द रिपोर्ट पर्सनली एंड सबमिट द सेम टू द फूड सेफ्टी ऑफिसर। FBO पर्सनली रिपोर्ट को कलेक्ट करेगा तो पर्सनली कलेक्ट नहीं करेगा और सबमिट द सेम टू द सेफ्टी ऑफिसर। तो यहाँ पे FBO पहले तो करेक्ट ही नहीं करेगा तो फिर यहाँ सबमिट करने का बात फूड सेफ्टी ऑफिसर का आएगा ही नहीं। यहाँ पे होता क्या है कि जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रूल 2011 है उसमें अगर चैप्टर 2 को देखें हम लोग, वहाँ पे टोटल 3 चैप्टर्स है। यहाँ पे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रूल 2011 में टोटल 3 चैप्टर्स है, जिसमें चैप्टर 2 में कहा गया है इन्फोर्समेंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर्स। यहाँ पे होता क्या है कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रूल 2011 का रूल 2.45 जो है, यहाँ पे FBO राइट टू हैव फूड एनालाइज। FBO के पास राइट है, तो यहाँ पे ये बात किस कहाँ से आ रहा है, रूल 2.45 से बात आ रहा है कि FBO के पास राइट है टू हैव द फूड एनालाइज्ड। और FBO रिक्वेस्ट किसको करेगा, फूड सेफ्टी ऑफिसर को इन राइटिंग। पहले FBO किसको रिक्वेस्ट करेगा, फूड सेफ्टी ऑफिसर को इन राइटिंग अंडर द इंटीमेशन ऑफ डेजिग्नेटेड ऑफिसर के इंटीमेशन में बिजनेस ऑपरेटर जो है रिक्वेस्ट करेगा किसको, फूड सेफ्टी ऑफिसर को इन राइटिंग में, और अंडर द इंटीमेशन ऑफ डेजिग्नेटेड ऑफिसर फूड सेफ्टी ऑफिसर क्या करेगा, इसको सेंड करेगा किसको, NABL एक्रेडिटेड लैब या FHSAI नोटिफाइड लैब। और इसके बाद किस जो फूड एनालिस्ट है 4 कॉपी रिपोर्ट का तैयार करेगा और उस एनालिसिस रिपोर्ट को डेजिग्नेटेड ऑफिसर को दे देगा। यहाँ पे पूरी कहानी हम लोग समझ गए कि सबसे पहले FBO रिक्वेस्ट करेगा किसको, फूड सेफ्टी ऑफिसर को, और फिर फूड सेफ्टी ऑफिस और कैसे रिक्वेस्ट करेगा, राइटिंग में। और जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है वो क्या करेगा, वो सैंपल को सेंड करेगा NABL एक्रेडिटेड लेबोरेटरी को या फिर FHSAI नोटिफाइड लेबोरेटरी को। और यहाँ पे जो फूड यहाँ का जो इस लेबोरेटरी का फूड एनालिस्ट होगा वो 4 कॉपी रिपोर्ट तैयार करेगा एनालिसिस करने के बाद, और एनालिसिस रिपोर्ट को किसको देगा, डेजिग्नेटेड ऑफिसर को। यहाँ से हमारा ये सब ऑप्शन क्लियर हो गया कि फूड बिजनेस ऑपरेटर हैज टू पे द, यहाँ पे पे करना ही पड़ेगा फूड बिजनेस ऑपरेटर को ही। यहाँ पे FBO कैन चूज एनी प्राइवेट लेबोरेटरी, तो यहाँ पे FBO नहीं चूज करके कौन चूज करता है, यहाँ पे फूड सेफ्टी ऑफिसर सेंड करता है NABL एक्रेडिटेड लेबोरेटरी को under the intimation of designated officer। Laboratory can be located in any state in Indian territory। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, तो यहाँ पे करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। और FBO हैज टू कलेक्ट द रिपोर्ट पर्सनली, तो FBO कलेक्ट नहीं करेगा रिपोर्ट को। यहाँ पे सबसे पहले ये रिपोर्ट जो है फूड एनालिस्ट डायरेक्ट डेजिग्नेटेड ऑफिसर को दे, सबसे पहले रिपोर्ट डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास। इन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 बोलता है
Which of the following is not true about Food Safety Standard Authority of India? तो हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन दिल्ली, ये बात सही है। इसका सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का फूड अथॉरिटी है, उसका हेड ऑफिस कहाँ सिचुएटेड है? दिल्ली में। इट इज ए सिंगल रेफरेंस पॉइंट फॉर ऑल मैटर्स रिलेटेड टू फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, ये भी बात क्या है? सही है। ये सिंगल रेफरेंस पॉइंट है, ना भी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रिलेटेड मैटर है उसके लिए। Food Safety Standard Authority of India has been established under Food Safety Standard Act 2006. तो Food Safety Standard Act 2006 बना, उसमें जो है सेक्शन, अगर हम लोग 4 के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे सेक्शन 4 में बोलता है कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे बोलता है कि फूड अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करना है, जो कि फूड अथॉरिटी कौन है? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये भी बात क्या है? सही है। देन ऑप्शन डी की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन डी बोलता है एफएसएसआई हैज एस्टैब्लिश्ड फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट। नहीं, पहले फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 बना, देन एफएसएसआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ सेक्शन 4 से। यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन 65 का करेक्ट चॉइस हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ डेजिग्नेटेड ऑफिसर। इसमें से कौन सा फंक्शन है डेजिग्नेटेड ऑफिसर का? ऑप्शन ए बोलता है रिसीविंग रिपोर्ट एंड सैंपल्स फ्रॉम फूड सेफ्टी ऑफिसर इन हिज एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। तो रिपोर्ट को रिसीव करना और सैंपल्स फ्रॉम द फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर से सैंपल को रिसीव करना और फूड एनालिस्ट को से रिपोर्ट को रिसीव करना इन हिज एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। तो ये काम डेजिग्नेटेड ऑफिसर का है। तो ये ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, क्योंकि ये डेजिग्नेटेड ऑफिसर का फंक्शन है। कंडक्टिंग एन इंस्पेक्शन ऑफ एन इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज दैट मैन्युफैक्चर और प्रोसेस फूड। यहाँ पे इंस्पेक्शन कंडक्ट करना किसी भी इंडस्ट्रियल फैसिलिटी जो मैन्युफैक्चर करता है फूड को या प्रोसेस करता है फूड का, ये काम किसका है? इंस्पेक्शन कंडक्टिंग करने का ये काम है फूड सेफ्टी ऑफिसर का। एनालाइजिंग द फूड सैंपल्स इन द लेबोरेटरी। तो फूड सैंपल को लेबोरेटरी में एनालिसिस करने का काम किसका है? फूड एनालिस्ट का। ऑर्डरिंग द ऑफेंडर टू कॉम्पनसेट रिप्रेजेंटेटिव इन केस ऑफ कस्टमर इंजुरी और डेथ। तो यहाँ पे जो अपराधी, ऑफेंडर कहने का मतलब है जो अपराधी है उसको ऑर्डरिंग करना, टू कॉम्पनसेट मतलब यहाँ पे जिसका इंजरी हुआ है उसको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करना है। इसके लिए ऑफेंडर को ऑर्डर कौन करेगा? तो ये करेगा एओ। एओ करने का मतलब है एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर। ये काम किसका है? एजुकेटिंग ऑफिसर का, एजुकेटिंग ऑफिसर का। तो क्वेश्चन 66 का करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर का ही काम है फूड एनालिसिस रिपोर्ट को कलेक्ट लेना और फूड सेफ्टी ऑफिसर से सैंपल को। क्वेश्चन 67 की तरफ मूव करते हैं। एफएसएसआई ऑर्गेनाइज्ड इनटू डैश डिविजन्स। तो कितना डिवीजन में एफएसएसआई ऑर्गेनाइज्ड है? तो एफएसएसआई ऑर्गेनाइज्ड है टोटल 11 डिवीजन में, 11 डिविजन्स में। तो यहाँ पे हम लोग 11 डिविजन्स कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। तो एफएसएसआई सेट ए ग्लोबली बेंचमार्क स्टैंडर्ड एंड प्रैक्टिस, ensure consistent and transparent enforcement of credible food testing facilities, hassle-free food import, improves compliance through training capacity building of regulatory staff, and food business educate citizens by nudging social and behavioral change. FSCI perform this function through several divisions. तो FSCI अपना फंक्शन को, ये सब जो ऊपर दिया हुआ फंक्शन है उसको परफॉर्म करने के लिए सेवरल डिवीजन बना के रखा है। इसमें सबसे पहला जो डिवीजन वो है साइंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन, दूसरा है रेगुलेशन डिवीजन, तीसरा है क्वालिटी एश्योरेंस डिवीजन, चौथा है रेगुलेटरी कंप्लायंस डिवीजन, पांचवा है ह्यूमन रिसोर्स, छठा है फाइनेंस एंड डिवीजन और ह्यूमन रिसोर्स एंड साइट फाइनेंस डिवीजन वहाँ पे एफएससीआई की वेबसाइट में शायद साथ में दिया है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे दोनों अलग अलग है, ह्यूमन रिसोर्स अलग है, फाइनेंस डिवीजन अलग है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी कोऑर्डिनेशन डिवीजन,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिवीजन, जिसको हम यहाँ पे आईटी डिवीजन भी बोलते हैं, सोशल एंड बिहेवियरल चेंज डिवीजन, ट्रेड एंड इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन डिवीजन, ट्रेनिंग डिवीजन। यहाँ पे टोटल 11 डिवीजन है, इसके अकॉर्डिंग एफएससीआई अपना फंक्शन को करता है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 बोलता है करेंटली एफएससीआई यूटिलाइजेस डैश लेबोरेटरीज फॉर फूड सैंपल टेस्टिंग। ये क्वेश्चन जो है ये ओल्ड क्वेश्चन है, तो अभी के टाइम में ये थोड़ा यहाँ पे डाटा मॉडिफाई हो गया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो करेंटली एफएससीआई यूटिलाइजेस डैश लेबोरेटरी फॉर सैंपल टेस्टिंग। तो अभी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो करेंट जो लेटेस्ट डाटा है इसमें अगर हम लोग जाके देखें तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि प्राइमरी लेबोरेटरीज होता है। तो प्राइमरी लेबोरेटरीज क्या हो गया, एफएससीआई एनएबीएल एक्रेडिटेड फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी। जो एफएससीआई फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा नोटिफाइड एनएबीएल एक्रेडिटेड फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी है, हैविंग वैलिड एक्रेडिटेशन। इसका क्या है, वैलिड एक्रेडिटेशन है। कब, और 28 अगस्त 2023। तो यहाँ पे किसका बात हो रहा है, वैलिड एनएबीएल एक्रेडिटेशन है, जो किसके द्वारा, एफएससीआई नोटिफाइड एनएबीएल एक्रेडिटेड फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज है। इसका वैलिड एक्रेडिटेशन है किस तारीख तक, 28 अगस्त 2023 तारीख तक। जो 28 अगस्त 2023 का नोटिफिकेशन, उसके अकॉर्डिंग फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट एनालिसिस ऑफ सैंपल अंडर सेक्शन 47। तो यहाँ पे सैम्पलिंग एंड एनालिसिस का जो बात होता है वो सेक्शन 47 में होता है और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 का। यहाँ पे वैलिड एनएबीएल एक्रेडिटेशन लेबोरेटरी 28 अगस्त 2023 के अकॉर्डिंग कितना है, 204। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो गया है अभी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो ये क्वेश्चन थोड़ा जो ये क्वेश्चन है, ये जो करेंटली एफएससीआई यूटिलाइजेस डैश लेबोरेटरी फॉर फूड सैंपल टेस्टिंग, ये अभी आउटडेटेड है। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा सा चेंज करके आएगा जो कि इस करंट डाटा पे है। यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ एफएससीआई नोटिफाइड लेबोरेटरी कुछ एनएबीएल एक्रेडिटेशन वैलिडिटी हैज एक्सपायर्ड। अब कुछ जो है जिसका वैलिडिटी क्या हो गया, एक्सपायर्ड हो गया है, और अंडर द सस्पेंशन और अंडर द प्रोसेस ऑफ डी नोटिफिकेशन, या तो उसका एक्सपायर हो गया, या तो अंडर सस्पेंशन है, या अंडर द प्रोसेस ऑफ डी नोटिफिकेशन है, या फिर शिफ्टेड प्रीमाइसेस विदाउट इंटीग्रेटेड असेसमेंट में आएगा। ये भी 28/8/2023 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर ऐसा लेबोरेटरी कौन है जिसका वैलिडिटी एक्सपायर्ड कर गया या फिर अंडर द सस्पेंशन, ये 28 है। और यहाँ पे अगर ऐसे बोले स्टेट ऑफ आर्ट फूड सेफ्टी लेबोरेटरीज कितना है, तो अभी 246 है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करें प्राइमरी लेबोरेटरी का, उसके बाद एक आता है नोटिफाइड लेबोरेटरीज। ये आता है जो नोटिफाइड लेबोरेटरी होता है वो किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए। यहाँ पे सेक्शन 43(1) से ये आया है, सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 का सेक्शन 43 सब सेक्शन 1 से ये आया है। तो नोटिफाइड लेबोरेटरी में दो तरह का लेबोरेटरी आता है, एक नेशनल रेफरेंस लेबोरेटरीज होता है जो अभी 25 अगस्त 2003 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पे 11 नेशनल रेफरेंस लेबोरेटरीज, टोटल कितना है, 11 नेशनल रेफरेंस लेबोरेटरीज है। और इसी के साथ एक एंसिलरी फैसिलिटी ऑफ एनआरएस रखता है, मतलब कि जितना भी नेशनल रेफरेंस लेबोरेटरी रहता है उसके लिए एक एंसिलरी फैसिलिटीज लेबोरेटरी एक अलग से है, जो कि 25 अगस्त 2023 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये अभी एक एंसिलरी फैसिलिटी ऑफ एनआरएस है, मतलब कि एंसिलरी नेशनल रेफरेंस लेबोरेटरीज है। तो 25 अगस्त 2023 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये अभी एक है। और इसके बाद एक आता है रेफरल फूड लेबोरेटरीज, इसको हम लोग आरएफएल भी बोलते हैं। तो ये 1 जुलाई 2022 के अकॉर्डिंग ये कितना है, 20 है। और रेफरल फूड लेबोरेटरीज किसके अकॉर्डिंग आता है, सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 43 सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग रेफरल फूड लेबोरेटरीज बनाया गया है, जो 1 जुलाई 2022 के अकॉर्डिंग 20 रेफरल लेबोरेटरीज है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 बोलता है वन डे वर्कशॉप इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर डैश to learn about importance of food safety and food safety standard act and other key administrative rules
इन इन्फोर्सिंग द एक्ट, एक दिन का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया जाता है फॉर डैश टू लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड सेफ्टी एंड द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट। लर्न करने के लिए किसको? फूड सेफ्टी को, या फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट को, या अदर की एडमिनिस्ट्रेटिव रोल इन इन्फोर्सिंग द एक्ट। करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा? किसके लिए होता है वन डे वर्कशॉप? किसके लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है? ये ऑर्गेनाइज किया जाता है फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए, या एजुकेटिंग ऑफिसर के लिए, या ज्वाइंट फूड सेफ्टी कमिश्नर के लिए, या डेजिग्नेटेड ऑफिसर के लिए। तो ये ऑर्गेनाइज किया जाता है ज्वाइंट फूड सेफ्टी कमिश्नर के लिए। इसीलिए किया जाता है, एक दिन का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया जाता है ज्वाइंट फूड सेफ्टी कमिश्नर के लिए। तो क्वेश्चन 69 का करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 बोलता है व्हेन डिड फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन कम इनटू फोर्स? तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन कम इनटू फोर्स में कब आया? ये कम इनटू फोर्स में आया 5 अगस्त 2011, 1 जनवरी 2006, 13 फरवरी 1986, 6 दिसंबर 1998। ये कब आया? ये आया 5 अगस्त 2011 में। यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का शॉर्ट्स देख लें तो ये सेक्शन 92(1) जो है ये इंपावर करता है। सेक्शन 92(1) किसका? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 का इंपावर करता है फूड अथॉरिटी को रेगुलेशन बनाने के लिए। तो यहाँ पे सेक्शन 91 क्या करता है? रूल बनाने के लिए इंपावर करता है, और सेक्शन 92 क्या करता है? ये करता है इंपावर फूड अथॉरिटी को रेगुलेशन बनाने के लिए। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि यहाँ से एफएसएस एक्ट का इनेक्टमेंट के बाद, आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ एफएसएस एक्ट, एफएसएसआई हैड ड्राफ्टेड 6 प्रिंसिपल रेगुलेशन। एफएसएसआई 6 प्रिंसिपल रेगुलेशन को ड्राफ्टेड किया है थ्रू एक्सटेंसिव कंसल्टेशन एंड डेलिब्रेशन विद वेरियस स्टेक होल्डर। दिस रेगुलेशन वाज नोटिफाइड इन, उसको कब नोटिफाइड किया गया? गैजेट ऑफ इंडिया में 1 अगस्त 2011 में। तो यहाँ पे 1 अगस्त 2011 में इसको गैजेट ऑफ इंडिया में नोटिफाइड किया गया, और वो कैम इनटू फोर्स में कब आया? 5 अगस्त 2011 में। यहाँ पे ये पार्टिकुलर 6 रेगुलेशन का बात हो रहा है कि ये कैम इनटू फोर्स 5 अगस्त 2011 में आया है, 2011 में आया है। कब कैम इनटू फोर्स में आया? तो ये सिर्फ 6 रेगुलेशन का पार्टिकुलरली बात है, और भी रेगुलेशन बहुत सारे इसके बाद आया है, इसमें 24 की रेगुलेशन है। तो यहाँ पे ये जो 6 रेगुलेशन ये जो है 2011 में आया था, इसमें कि लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस रेगुलेशन 2011 आता है, प्रोविजन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ सेल रेगुलेशन 2011 आ जाएगा, पैकेजिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशन 2011 आ जाएगा, कॉन्टामिनेंट्स, टॉक्सिन्स एंड रेसिड्यूज रेगुलेशन 2011 आ जाएगा, लेबोरेटरी एंड सैम्पलिंग एनालिसिस रेगुलेशन 2011 आ जाएगा, फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एंड फूड एडिटिव रेगुलेशन 2011 आ जाएगा। इन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 बोलता है हु कीप द ट्रैक ऑफ ऑल इंस्पेक्शन कंडक्टेड बाय फूड सेफ्टी ऑफिसर्स एंड द मेजर्स दे टेक। तो यहाँ पे जो भी इंस्पेक्शन किया जाता है फूड सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा, उसका रिकॉर्ड को कौन ट्रैक करता है? जितना भी इंस्पेक्शन किया गया है फूड सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा, उसका को कौन ट्रैक कर रहा है? क्योंकि या तो कोई भी इंस्पेक्शन कंडक्ट किया गया है फूड सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा, या तो फिर कोई मेजर उनके उसके द्वारा लिया गया है। यहाँ पे डेजिग्नेटेड ऑफिसर आएगा, फूड सेफ्टी ऑफिसर आएगा, एजुकेटिंग ऑफिसर आएगा, या कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी आएगा। इसका करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। यहाँ पे डेजिग्नेटेड ऑफिसर का काम है कि ट्रैक करे ऑल द इंस्पेक्शन। यहाँ पे सेक्शन 36 के अकॉर्डिंग इसमें सब सेक्शन 3 में बोला गया है फंक्शन ऑफ डेजिग्नेटेड ऑफिसर क्या होगा। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो है वो मेंटेन करेगा रिकॉर्ड को। तो ये किसका है? डेजिग्नेटेड ऑफिसर का काम है। और डेजिग्नेटेड ऑफिसर किस सेक्शन के अकॉर्डिंग आया है? सेक्शन 36 ऑफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तो क्वेश्चन 71 का करेक्ट चॉइस ऑप्शन 1 हो जाएगा। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 बोलता है फाउंडेशन फेज ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग। इसका बात हो रहा है फाउंडेशन फेज ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग।
यहाँ पे इंडक्शन ट्रेनिंग का बात हो रहा है और उसमें फाउंडेशन फेज का बात हो रहा है। फॉर न्यूली रिक्रूटेड ऑफिसर कंटेंट डैश यूनिट, यहाँ पे 10 यूनिट है या 8 यूनिट है या 12 यूनिट है या 6 यूनिट है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ बात देख लेते हैं कि होता एक्चुअल में क्या है। तो यहाँ पे तो क्लाउस 2.1.2 है एंड क्लाउस 2.1.3 है चैप्टर 2 किसका, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रूल 2011 का। यहाँ पे रूल 2011 का कौन सा क्लास का बात हो रहा है, 2.1.2 एंड 2.1.3 का। emphasizes the need of training for designated officer। यहाँ पे बात हो रहा है किसका, ट्रेनिंग ऑफ डेजिग्नेटेड ऑफिसर का, ट्रेनिंग के लिए, और फूड सेफ्टी ऑफिसर का ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग पॉलिसी हैज बीन अप्रूव्ड बाय 21st मीटिंग ऑफ द फूड अथॉरिटी। अब ये ट्रेनिंग पॉलिसी कब कहाँ से आया, ये आया 21st मीटिंग फूड अथॉरिटी का, 21st मीटिंग मतलब फूड अथॉरिटी करने का मतलब है FSSAI का। This new training policy has envisaged a training framework as under। तो इसमें दो तरह का ट्रेनिंग आता है, एक आता है इंडक्शन ट्रेनिंग, एक आता है रिफ्रेशर ट्रेनिंग। यहाँ पर हम लोग इंडक्शन ट्रेनिंग अगर देखें तो इंडक्शन ट्रेनिंग हैज बीन स्ट्रक्चर फॉर न्यूली रिक्रूटेड ऑफिसर्स। जो इंडक्शन ट्रेनिंग है किसके लिए है, न्यूली रिक्रूटेड ऑफिसर्स के लिए। द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेनिंग ऑफ न्यूली रिक्रूटेड फूड सेफ्टी ऑफिसर एज अंडर। यहाँ पे 3 स्टेप में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे फूड सेफ्टी ऑफिसर का ट्रेनिंग चलेगा। सबसे पहले इसमें आता है फाउंडेशन फेज। फाउंडेशन फेज एक ऑनलाइन मोड है ट्रेनिंग जिसका ड्यूरेशन 5 दिन का है और इसमें हम लोग क्या देखेंगे, 6 यूनिट्स है। 6 यूनिट्स को कंप्लीट करना रहता है फाउंडेशन फेज में, जो कि एक ऑनलाइन मोड है। फिर हम लोग देखते हैं स्टेप 2 में क्या होता है, लर्निंग फेज आता है। लर्निंग फेज क्या है, ये क्लासरूम मोड है। इसका ड्यूरेशन कितना होता है, 12 डेज का, जिसमें हम लोग को कितना कंप्लीट करना पड़ता है, 12 यूनिट। हम लोग को नहीं, मतलब फूड सेफ्टी ऑफिसर को 12 यूनिट इसमें कंप्लीट करना पड़ता है। और उसके बाद आता है यहाँ पे एप्लीकेशन फेज, जो कि ऑन मोड है। इसमें फील्ड वर्क करना पड़ता है 23 डेज का, इसका ड्यूरेशन 23 डेज का। ये ऑन जॉब मोड है, इसमें 6 टास्क दिया जाता है। तो यहाँ पे टोटल अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पे 5 डे है, यहाँ 12 डे है, यहाँ 23 डे। तो टोटल कितना हो गया, 40 डेज का इस ट्रेनिंग कंप्लीट करना पड़ता है किसको, फूड सेफ्टी ऑफिसर को। किसके अंडर में, इंडक्शन ट्रेनिंग के अंडर में, इंडक्शन ट्रेनिंग के अंडर में। और किसके लिए, न्यूली रिक्रूटेड ऑफिसर्स के लिए है। इसके लिए स्ट्रक्चर किया गया है न्यूली रिक्रूटेड ऑफिसर के लिए। फिर इसके बाद हम लोग देखें तो यहाँ पे आता है रिफ्रेशर ट्रेनिंग। रिफ्रेशर ट्रेनिंग है बी स्ट्रक्चर फॉर एग्जिस्टिंग फूड सेफ्टी ऑफिसर, जो पहले से ही फूड सेफ्टी ऑफिसर है उसके लिए ये है। और डेजिग्नेटेड ऑफिसर या फिर टेक्निकल ऑफिसर के लिए कैसा ट्रेनिंग होता है, रिफ्रेशर ट्रेनिंग। वाइल इंडक्शन ट्रेनिंग इज मैंडेटरी, इंडक्शन ट्रेनिंग क्या वो मैंडेटरी है फॉर ऑल न्यूली रिक्रूटेड फूड सेफ्टी ऑफिसर। इंडक्शन ट्रेनिंग क्या है, इज मैंडेटरी फॉर ऑल न्यूली रिक्रूटेड फूड सेफ्टी ऑफिसर। और एनुअल रिफ्रेशर ट्रेनिंग इज मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफिसर्स। न्यूली रिक्रूटेड फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग क्या है, मैंडेटरी है। और एनुअल रिफ्रेशर ट्रेनिंग किसके लिए, ऑल अदर ऑफिसर्स के लिए क्या है, एनुअल रिफ्रेशर ट्रेनिंग क्या है, वो मैंडेटरी है। यहाँ पे हम लोग आ जाएं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन बोलता है कि फाउंडेशन फेज ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर न्यूली रिक्रूटेड कंटेंट यूनिट। हम लोग फाउंडेशन फेज में कितना देखे, फाउंडेशन फेज में 6 यूनिट है। फाउंडेशन फेज में 6 यूनिट होता है। तो क्वेश्चन 72 का करेक्ट चॉइस हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 बोलता है हु इज रिस्पांसिबल फॉर कंडक्टिंग अ सर्वे ऑफ स्टेट फूड मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटी। तो यहाँ पे कंडक्टिंग सर्वे ऑफ स्टेट फूड मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। तो स्टेट में जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग फैसिलिटीज होता है उसका सर्वे कंडक्ट करने का किसका काम होता है, एक काम होता है कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफ स्टेट। तो क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। यहाँ पे सेक्शन 30, तो हम देखें तो सेक्शन 30 में आता है कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, आता है सेक्शन 30 से, इसका फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड 2006 से। इसमें सब सेक्शन, जो सेक्शन 30 का सब सेक्शन 2 है, इसमें फंक्शन ऑफ
कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी का बात किया गया, उसमें जो पॉइंट बी है वो बोलता है टू कैरी आउट सर्वे ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट। यहाँ पे क्या करना है, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी है तो क्या करना है, सर्वे करना है ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ फूड इंडस्ट्री, जो कि किसमें इंगेज है, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ फूड। तो क्वेश्चन 73 का करेक्ट चॉइस ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, ट्रेनिंग करिकुलम फॉर फूड सेफ्टी ऑफिसर इज डैश डे लॉन्ग। तो हम लोग अभी देखें कि इंडक्शन ट्रेनिंग कितना दिन का चलता है, तो इंडक्शन ट्रेनिंग 40 डेज का चलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हु हैज अथॉरिटी टू ग्रांट और रिवोक ए फूड कंपनी ऑपरेटर्स लाइसेंस। तो हम लोग इससे पहले ये क्वेश्चन देखे कि यहाँ पे लाइसेंस कैंसिल करने का या सस्पेंड करने का किसके पास है अथॉरिटी, ये है डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास। तो क्वेश्चन 75 का करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76, डैश इज कंप्राइज्ड ऑफ ऑल फूड सेफ्टी कमिश्नर्स। तो कौन कंप्राइज करता है ऑल फूड सेफ्टी कमिश्नर को, फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड, साइंटिफिक कमिटी या साइंटिफिक पैनल या सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी। इसका करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा क्वेश्चन 76 का, सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी, ऑप्शन 4। यहाँ पे 76 का जो करेक्ट चॉइस हो गया ऑप्शन 4। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट का सेक्शन 11 से बात आता है सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी का। यहाँ पे जो सेक्शन 11 का सब सेक्शन 2 है उसमें बोलता है सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ 2 मेंबर ईच टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ फूड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, कंज्यूमर, रिलेवेंट रिजर्व बॉडीज एंड फूड लेबोरेटरीज एंड ऑल कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। यहीं पे बात आता है कहाँ से, ऑल कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी आता है सेक्शन 11 फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 से। यहाँ पे ऑल कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी आ जाएगा। तो ऑल कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी जो है ये डैश इज कम्प्राइज, तो कौन कम्प्राइज है, सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी जो है इज कम्प्राइज ऑफ ऑल फूड सेफ्टी कमिश्नर्स। तो क्वेश्चन 76 का करेक्ट चॉइस ऑप्शन 4 जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 बोलता है डैश ऑफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट इस्टेब्लिशमेंट ए सिस्टम एंड गाइडलाइन फॉर एक्रेडिटिंग सर्टिफिकेशन बॉडी फॉर द फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे बात हो रहा है FSMS का, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का। यह क्वेश्चन में अगर हम लोग ऑप्शन को देखें तो सारा ऑप्शन में सेक्शन 16 है और सब सेक्शन का बात हो रहा है। सब सेक्शन के अंडर में भी जो पॉइंट है ABC करके उसका भी बात हो रहा था। ये क्वेश्चन बहुत डीपली पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट चॉइस क्वेश्चन नंबर 77 का जो करेक्ट चॉइस हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। तो यहाँ पे हम लोग इसका अगर बात कर ले तो यहाँ पे जो सेक्शन 16 है ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ फूड अथॉरिटी, सेक्शन 16 क्या बोलता है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट का सेक्शन 16 बोलता है ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ फूड अथॉरिटी। यहाँ पे बोलता है इसमें जो सब सेक्शन 2 है बोलता है विथआउट प्रीजुडाइस टू प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन फूड अथॉरिटी में बाय रेगुलेशन स्पेसिफाई। तो फूड अथॉरिटी रेगुलेशन बना के स्पेसिफाई करेगा द मैकेनिज्म एंड गाइडलाइन फॉर एक्रेडिटेशन ऑफ सर्टिफिकेशन बॉडी, मैकेनिज्म देगा और गाइडलाइन देगा फॉर एक्रेडिटेशन ऑफ सर्टिफिकेशन बॉडी का एक्रेडिटेशन करने के लिए, जो कि इंगेज किसमें होता है, सर्टिफिकेशन ऑफ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ये FSMS में सर्टिफिकेशन करने में इंगेज रहते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन 77 का करेक्ट चॉइस क्या जाएगा, सेक्शन 16 का सब सेक्शन 2 का पॉइंट सी। यहाँ पॉइंट सी में कहा गया है कि कौन इंगेज रहेगा, यहाँ पे जो यहाँ पे इंगेज है सर्टिफिकेशन करने में फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का, यहाँ पे कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे सेक्शन 16(2)(c) आ जाएगा। यहाँ पे बात हो रहा है मैकेनिज्म एंड गाइडलाइन फॉर एक्रेडिटेशन ऑफ सर्टिफिकेशन बोर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 बोलता है डैश ऑफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट allow the food safety standard authority of India to set up an unlimited number of scientific panel for any purpose। तो कौन सा सेक्शन है जिसमें कि FSS एक्ट अलाउ करता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को टू सेट अप एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ साइंटिफिक पैनल फॉर एनी पर्पस। ये कौन करता है, ये करता है सेक्शन 13 साइंटिफिक पैनल। तो यहाँ पे सेक्शन
13 से ये बात आता है। सेक्शन 13 करके कुछ नहीं होता है। और सेक्शन 12 का बात करें तो सेक्शन 12 जो आता है यहाँ पे फंक्शन ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी आता है। सेक्शन 12 में कौन आता है? फंक्शंस ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी का फंक्शन क्या रहेगा। और सेक्शन 33 में बात है साइंटिफिक पैनल का, और इसके बाद एक सेक्शन 14 होता है जिसमें साइंटिफिक कमेटी का बात होता है। यहाँ पे सेक्शन 13 का जो काम है, विदाउट साइड टू प्रीवियस सब सेक्शन 1 खुद अथॉरिटी में एस्टेब्लिश एज मेनी साइंटिफिक पैनल। जितना भी साइंटिफिक पैनल बनाना चाहता है अलग अलग स्टैंडर्ड बनाने के लिए, उतना साइंटिफिक पैनल बनाएगा। कौन बनाएगा? तो खुद अथॉरिटी बनाएगा। तो एज मेनी है, जितना साइंटिफिक पैनल बनाना चाहता है उतना बनाएगा। तो यहाँ पे अनलिमिटेड नंबर या फिर एज मेनी एज साइंटिफिक पैनल बनाएगा। क्वेश्चन 78 का करेक्ट चॉइस हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ मूव करते हैं। द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी अपॉइंट्स, जो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी हो किसको अपॉइंट करेगा? मेंबर ऑफ साइंटिफिक पैनल, फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड एनालिस्ट और डेजिग्नेटेड ऑफिसर। तो यहाँ पे फूड सेफ्टी ऑफिसर को भी यहाँ पे कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी अपॉइंट करता है और डेजिग्नेटेड ऑफिसर को भी यहाँ पे अपॉइंट करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट चॉइस ऑप्शन 2 भी हो जाएगा और ऑप्शन 4 भी हो जाएगा। ऑप्शन 2 एंड 4 बोथ आर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सेक्शन 36 के अकॉर्डिंग देखें तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर का बात होता है। यहाँ पे बोला गया सब सेक्शन 1 में, सेक्शन 36 का सब सेक्शन 1 में बोला गया कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी शैल बाय ऑर्डर अपॉइंट करेगा डेजिग्नेटेड ऑफिसर को, who shall not below the rank of सब डिविजनल ऑफिसर। और यहाँ पे सेक्शन 37 बोलता है फूड सेफ्टी ऑफिस, यहाँ पे सेक्शन 37 में फूड सेफ्टी ऑफिसर आता है। तो यहाँ पे बोला गया था कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर शैल बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट सच पर्सन ही थिंक फिट हैविंग क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ भी अपॉइंट फूड सेफ्टी ऑफिसर कौन कर रहा है? कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। यहाँ पे जो CFS है दोनों को अपॉइंट कर रहा है, FSO को भी अपॉइंट कर रहा है और डेजिग्नेटेड ऑफिसर को भी अपॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 बोलता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी बिल 2005 बिकम एन एक्ट ऑन। यहाँ पे बिल का बात हो रहा है, और बिल तो पहले बिल बनता है उसके बाद एक्ट बनता है। तो जो फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी बिल 2005 है वो एक्ट कब बना? वो एक्ट बना है 2 अगस्त 2006 को। यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग कि द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी बिल 2005 वर पास्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो दोनों हाउसेस है, अपर हाउस और लोअर हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट है। आफ्टर एक्सटेंसिव डिस्कशन और कंसल्टेशन करने के बाद विद स्टेक होल्डर्स और a contentious issue become an act on 2 अगस्त 2006। यहाँ पे दोनों हाउस के द्वारा बिल को पहले पास करवाया गया। बिल का नाम था फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी बिल 2005। इसको दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा पास कराया गया और बहुत सारा डिस्कशन और कंसल्टेशन करने के बाद, स्टेक होल्डर के साथ कंसल्टेशन और डिस्कशन करने के बाद यहाँ पे ये जो बिल है वो एक्ट बन गया। कब बना? 2 अगस्त 2006 को ये एक्ट बन गया। तो यहाँ पे करेक्ट चॉइस हो जाएगा क्वेश्चन 80 का ऑप्शन 2। हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 बोलता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 बिकम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 कैम इनटू फोर्स ऑन। ये फोर्स में कब आया? ये फोर्स में आया 5 अगस्त 2011 में। क्वेश्चन 81 का करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 बोलता है अकॉर्डिंग टू फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रूल डैश शॉल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पेक्शन ऑफ फूड बिजनेसेस, ऑब्टेनिंग सैंपल्स एंड सेंडिंग देम टू फूड एनालिस्ट। कौन रिस्पॉन्सिबल है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रूल के अकॉर्डिंग? इसके लिए इंस्पेक्शन ऑफ फूड बिजनेस। तो यहाँ पे इंस्पेक्शन ऑफ फूड बिजनेस का बात हो रहा है, और फिर वहां से सैंपल को ऑब्टेन करेगा और उसको फिर सेंड करेगा किसको? फूड एनालिस्ट को। ये कौन करता है? ये करता है फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो क्वेश्चन 82 का करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4।
यहाँ पे सेक्शन 47 के अकॉर्डिंग अगर बात करें, जहाँ पे बात होता है सैम्पलिंग और एनालिसिस का, यहाँ पे फूड सेफ्टी ऑफिसर क्या करता है, एक पार्ट जो है सैंपल का वो किसको देता है, फूड एनालिस्ट को देता है, अंडर द इंटीमेशन ऑफ किसका, डेजिग्नेटेड ऑफिसर का। और 2 पार्ट सेफ कस्टडी में रखता है किसका, डेजिग्नेटेड ऑफिसर का। और फिर क्योंकि यहाँ पे 4 पार्ट है, 4 पार्ट को डिवाइड करना है, तो एक पार्ट जो है फूड एनालिस्ट को देता है अंडर द इंटीमेशन ऑफ डेजिग्नेटेड ऑफिसर एनालिसिस के लिए। 2 पार्ट सेफ कस्टडी में रखने के लिए देता है किसको, डेजिग्नेटेड ऑफिसर को। और एक पार्ट और जो बचा वो भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर के लिए देता है, जो किसके लिए होता है, और एन एक्रेडिटेड लेबोरेटरी, एक्रेडिटेड लेबोरेटरी के लिए रखा जाता है डेजिग्नेटेड ऑफिसर के ही कस्टडी में। यहाँ पे करेक्ट चॉइस क्या जाएगा, क्वेश्चन 82 का ऑप्शन 4। क्वेश्चन 83 जो एफएसएसआई एस्टेब्लिश्ड इन, एफएसएसआई का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ये एस्टेब्लिश हुआ था 2008 में। तो क्वेश्चन 83 का करेक्ट चॉइस क्या जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेसेस इन एफएसएसआई आर कवर्ड अंडर विच सेक्शन। तो लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन जो है वो किस सेक्शन के अंडर में कवर्ड होता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट का, ये कवर्ड होता है सेक्शन 31 में। सेक्शन 31 में बात किया जाता है लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन का, फूड बिजनेसेस का लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन का बात किया जाता है सेक्शन 31 का, सेक्शन 31 में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 का। देन क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 बोलता है अंडर द सेक्शन 43(2), यहाँ पे किस सेक्शन का बात हो रहा है, सेक्शन 43(2) of Food Safety Standard Act 2006, the FSSAI has notified how many laboratories in September 2017. यहाँ 2017 में सेक्शन 43(2), हम लोग सबसे पहले इसको जानना होगा सेक्शन 43(2) में होता क्या है। तो सेक्शन 43(2) में बात होता है लेबोरेटरीज के बारे में। सेक्शन 43 में बात होता है लेबोरेटरीज के बारे में, जिसमें कि सब सेक्शन 2 है वो बात करता है रेफरल फूड लेबोरेटरी के बारे में। इसके बारे में बात करता है आरएफएल, रेफरल फूड लेबोरेटरी के बारे में। यहाँ पे अगर सितंबर 2017 का नोटिफिकेशन है जो एफएसएसआई के द्वारा डाला गया, उसमें 16 रेफरेंस फूड लेबोरेटरीज है। तो अभी के टाइम में जो है अगर 2017 के अकॉर्डिंग देखें तो इसका करेक्ट चॉइस ऑप्शन 2 हो जाएगा। और अब ये क्योंकि ओल्ड डाटा के बेस्ड पे क्वेश्चन है, तो हम लोग अभी करेंट सिचुएशन जो 1 जुलाई 2022 के अकॉर्डिंग अगर देखा तो अभी 20 रेफरल फूड लेबोरेटरीज है एफएसएसआई का। यहाँ पे अगर हम लोग अगर करंट डाटा के बाद अकॉर्डिंग बात करें तो 20 हो जाएगा 1 जुलाई 2022 के अकॉर्डिंग, और 16 किसके अकॉर्डिंग होगा, सितंबर 2017 के अकॉर्डिंग। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 80। और यहाँ पे हम लोग कुछ लेबोरेटरीज के बारे में बात करें। सेक्शन 43 क्या कहता है, रिकॉग्नाइजेशन एंड एग्रीगेशन ऑफ लेबोरेटरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड रेफरल फूड लेबोरेटरीज, है ना, जिसके बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिए हैं कि प्राइमरी लेबोरेटरीज होता है, रेफरल फूड लेबोरेटरीज होता है और नेशनल रेफरेंस लेबोरेटरीज होता है। तो ये आ गया हमारा 43 का सब सेक्शन 1 से, ये आ गया मेरा सेक्शन 43 का सब सेक्शन 2 से, और ये आ गया सेक्शन 43 का सेक्शन 1 से ही, इसको देख लीजिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 बोलता है as per food safety standard act the sale of certain mixture is prohibited, which of the following is included in this, condensed milk, water mixed with milk, curd made from pasteurized milk, coffee and chicory blend। चिकोरी ब्लेंड से यहाँ पे वाटर को मिक्स नहीं करना है मिल्क में, यहाँ पे ये प्रोहिबिटेड है। यहाँ पे करेक्ट चॉइस क्वेश्चन 86 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 बोलता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया शैल कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन एंड एक्सपर्ट मेंबर अप टू, कितना एक्सपर्ट मेंबर इसमें रहता है, यहाँ पे 22 एक्सपर्ट मेंबर रहता है, एक चेयरपर्सन रहता है। यहाँ पे एक्सपर्ट मेंबर का बात हो रहा है, यहाँ पे एक्सपर्ट मेंबर कितना होगा 22 और एक चेयरपर्सन, 22 एक्सपर्ट में होते हैं। करेक्ट चॉइस का जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 बोलता है which one of the following section of Food Safety Standard Act is empowered to issue provision order।
कौन सा ऑर्डर? प्रोहिबिशन ऑर्डर। कौन सा सेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एफएसएस एक्ट के कौन सा सेक्शन के अकॉर्डिंग में प्रोविजन ऑर्डर इशू किया जाता है? ये किया जाता है सेक्शन 33 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 4 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 32 हो गया जहाँ पे बात होता है इम्प्रूवमेंट नोटिस के बारे में। तो ये डेजिग्नेटेड ऑफिसर किसको सर्व करता है? फूड बिजनेस ऑपरेटर को। और फिर इसके बाद आता है सेक्शन 3 जो हमारे क्वेश्चन में है, प्रोविजन ऑर्डर। ये किसके द्वारा इम्पोज किया जाता है? कोर्ट के द्वारा। किसके ऊपर? एफबीओ के ऊपर। किसके लिए? तो अगर कोई ऑफेंस किया गया हो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग, या फिर कोई हेल्थ रिस्क एग्जिस्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू फूड बिजनेसेस, फूड बिजनेस के रिस्पेक्ट में कोई हेल्थ रिस्क एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे प्रोविजन ऑर्डर इम्पोज किया जाएगा किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा। किसके ऊपर? एफबीओ के ऊपर, फूड बिजनेस ऑपरेटर के ऊपर। और यहाँ पे सेक्शन 34 जो है वो क्या है? इमरजेंसी प्रोविजन नोटिसेस एंड ऑर्डर। यहाँ पे किसका बात हो रहा है? इमरजेंसी प्रोविजन नोटिसेस एंड ऑर्डर। यहाँ पे क्या होता है? तो डीओ अप्लाई करता है कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर्स, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी को फॉर इम्पोजिंग इमरजेंसी प्रोविजन। कब? जब कोई हेल्थ रिस्क कंडीशन एग्जिस्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू एनी फूड बिजनेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन 88 का करेक्ट चॉइस ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2। क्वेश्चन 89 के पास आते हैं। क्वेश्चन 89 बोलता है विच वन इज नॉट द फंक्शन ऑफ कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफ स्टेट। अगर हम लोग फंक्शन देखें तो फंक्शन आपको खुद देख लीजिएगा। यहाँ पे सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग हम लोग फंक्शन का बात करें, यहाँ पे कमीशन ऑफ फूड सेफ्टी के बारे में बोला गया है। सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, यहाँ पे फंक्शन ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर का बात किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो टू इंश्योर एन एफिशिएंट एंड यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ फूड सेफ्टी। तो यहाँ पे क्या होगा? इंश्योर एन एफिशिएंट एंड यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ फूड सेफ्टी। ये काम किसका है? ये है कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी का ही काम है। सीएफएस का काम है ये, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी का। ये ऑप्शन सही है। सेक्शन प्रोसिक्यूशन और ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट। तो यह भी सीएफएस का काम है। टू प्रोहिबिट एंड सेल एनी आर्टिकल ऑफ फूड फॉर 1 ईयर। तो यहाँ पे प्रोहिबिट कर सकता है सेल ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ फूड, मतलब रोक लगा सकता है 1 साल के लिए। ये भी सीएफएस का फंक्शन है। अपॉइंट फूड सेफ्टी ऑफिसर। फूड सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट कौन करेगा? कमिश्नर ही करेगा। कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी करता है इसको अपॉइंट। पर यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि ये फंक्शन में जो एफएसएस एक्ट का फंक्शन मेंशन किया गया है सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग जो सेक्शन में फंक्शन दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये फंक्शन में नहीं आएगा। जो अपॉइंट कर रहा है फूड सेफ्टी फंक्शन में नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन 89 का ऑप्शन पूरा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 बोलता है which one of the following ex officio member is designated as chairman of central committee for food standard। तो यहाँ पे किसको कौन सा एक्स ऑफिशियो मेंबर है जिसको डेजिग्नेटेड किया जाता है चेयरमैन? चेयरमैन किसका? सेंट्रल कमिटी फॉर फूड स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को यहाँ पे चेयरमैन बनाया जाता है, क्योंकि एक एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। यहाँ तक रखने देते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। और आप लोग अगर ये वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट करें और अपने फ्रेंड लोग के बीच में शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, तो मैं और भी अच्छा वीडियो कंटिन्यूअस मैनर में अपलोड करूँगा। थैंक यू।